राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा के राजमहल और उसकी वाटिका की। एक राजा के राजमहल में एक सुंदर वाटिका थी। उस वाटिका के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल फल लगे हुए थे। वहाँ उस वाटिका में एक अंगूरों की बेल थी। वहाँ पर एक चिड़िया आती। हर रोज़ वह मीठे मीठे अंगूर खा लेती और बाकी के वह खट्टे बेर वहाँ पर गिरा देती। इसी प्रकार हर रोज़ चलता रहा। चिड़िया वाटिका में आती, मीठे मीठे अंगूर खा लेती और बाकी जो खट्टे अंगूर थे वह वहीं पर गिरा देती। उस वाटिका का जो माली था वह उस चिड़िया से बहुत परेशान हो चुका था और जो वह परेशान था तो वह उस चिड़िया को पकड़ लेना चाहता था। लेकिन वह चिड़िया इतनी फुर्तीली थी कि वह माली के हाथ ना आई। फिर वह माली उस चिड़िया से परेशान होकर राजा के पास गया और राजा से बोला, हे राजन, आपकी वाटिका में जो अंगूरों की बेल है वहाँ पर एक चिड़िया आती है, मीठे अंगूर खाती है और खट्टे अंगूरों को जमीन पर गिराकर चली जाती है। राजा सारी बात माली की ध्यान से सुनता है और युक्ति लड़ाता है कि मैं किस प्रकार से उस चिड़िया को पकड़ूं। एक दिन जो राजा है वह चिड़िया को पकड़ने के लिए ताक में बैठ गया। जो ही चिड़िया उस अंगूरों को खाने के लिए बेल पर आई, राजा ने जैसे ही चतुराई दिखाकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने चिड़िया को पकड़ा तो चिड़िया देखो कितने सुंदर शब्दों में बोली, हे राजन, तुमने मुझे पकड़ लिया है, अब तुम मुझे मत मारो। राजा बोला, वो क्यों? तुमने भी तो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रखा है। चिड़िया बोली, हे राजन, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजन बोला, बताओ। चिड़िया बोली, सबसे पहली बात, शत्रु को अनदेखा मत करो, शत्रु को ढील मत दो। दूसरी बात, कभी भी किसी आश्चर्यजनक या ना होने वाली बात पर यकीन मत करो। और तीसरी बात ये कि जो समय बीत चुका है उसके लिए पश्चाताप मत करो। फिर राजा बोला, राजा की भी उत्सुकता बढ़ गई। भी इतनी सुंदर सुंदर बातें जो चिड़िया बता रही है तो चौथी बात क्या बताएगी। फिर राजा बोलता है, और चौथी बात। फिर चिड़िया कहती है, राजन, जरा थोड़ी ढील दो, मेरा दम घुट रहा है, थोड़ा सांस आने दो, फिर मैं तुम्हें चौथी बात बताऊंगी, क्योंकि चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको बताने के लिए पहले मुझे थोड़ा सांस लेने दो। राजा ने जैसे ही ढील छोड़ी, चिड़िया फुर करके उड़ गई और उड़कर जाके उस पेड़ पर बैठ गई और बोली, हे राजन, पढ़ी लिखी बातों पर और सुन सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो क्यों? पहली बात मैंने बताया, अपने शत्रु को कमज़ोर मत समझो, उसे अनदेखा मत करो, उसे ढील मत दो। तुमने मुझे ढील दी। दूसरी बात, मैंने तुम्हें कहा था जो चीज़ हो नहीं सकती उस पर विश्वास मत करो, तुमने मुझ पर विश्वास किया। चौथी बात चिड़िया ने ये बताई कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। तुमने मेरी इस बात पे भी यकीन किया कि मेरे पेट में हीरे हैं। और तीसरी बात जो मैंने तुमसे कही कि अपने शत्रु को कमज़ोर ना समझो और उस अनचाही बात पर विश्वास ना करो। और तीसरी बात मैंने तुमसे कही थी कि कभी भी पश्चाताप ना करो,
और अब तुम मत पछताओ कि तुम मुझे ना छोड़ते, शायद मेरे पेट में हीरे होते। और चौथी बात जो है वो ये है कि कभी भी सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो। तुमने राजन इन चारों बातों पर ही विश्वास किया और मुझे ढील दी, और अब मैं चली। अब पछताए कुछ नहीं होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हे राजन, अब पछताने से कुछ नहीं होता। राजा उस चिड़िया की चतुराई देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने इस शिक्षा से, इस कहानी से यह शिक्षा ली कि कभी भी किसी पर, अपने से सिवाय किसी पर भरोसा मत करो। भरोसा करो पर उन बातों पर मत करो जो कभी हो ही नहीं सकती। चिड़िया के पेट में 2 हीरे कैसे हो सकते थे? ठीक है ना जी। लेकिन वो राजन था, फिर भी उस चिड़िया जो उसकी शत्रु थी, फिर भी उसने शत्रु को ढील दी, जो एक राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो, सोच विचार के करो, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े, जैसे कि राजा को पछताना पड़ा। और चिड़िया जैसे मीठे अंगूर खाती थी, हम भी खाते हैं, और कोई बेस्वादी चीज़ नहीं खाता जैसे चिड़िया। इसीलिए हम इंसान जो हैं वह सुख के पीछे भागते हैं, दुख को कोई अपनाना नहीं चाहता। इसलिए हम सभी को सोच समझकर वह कदम उठाना चाहिए ताकि हम कभी पछताना ना पड़े और हमारे हाथों से किसी का जाने अनजाने में कोई पाप ना हो जाए, किसी का कोई गलत ना हो जाए। इसलिए हम सभी को सोच समझकर पूरे निष्ठा के साथ कदम उठाएं ताकि हम पीछे से ना पछताएं। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।